हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। यदि आप यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस मॉडल पेपर को लास्ट तक देखिएगा और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप 90 प्लस 95 प्लस करके आएंगे और 90 प्लस आपको नंबर भी मिलेंगे। ये मेरा वादा है। लेकिन अगर आपने अपना समय सही तरीके से सदुपयोग कर लिया तो, इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो, क्योंकि इससे अलग कुछ भी आने वाला नहीं है। ये सेशन जो शुरू होने जा रहा है ये एक मॉडल पेपर का सेकंड भाग है। ठीक है, एक भाग में हिंदी साहित्य से संबंधित, उसमें संस्कृत का पार्ट और व्याकरण छोड़ करके जितना भी था उसको मैंने इसके पहले वाले भाग में बता दिया है। यदि आपने वो भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहीं से देख सकते हैं। ठीक है, मैं फालतू का समय जाया न करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सेशन में, इस भाग में आपको संस्कृत साहित्य, संस्कृत से संबंधित जो भी कुछ लिखने के लिए आता है उसके विषय में चर्चा होगी और फिर व्याकरण के विषय में चर्चा होगी। कैसे प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है तो नहीं करना है, शुरू कर देना है। फिर एक रिक्वेस्ट करना है आपसे, एक छोटी सी बात कहना है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि जितने भी मॉडल पेपर अपलोड किए जाएं वो सारे मॉडल पेपर आप तक पहुंच सकें, जिससे आपको और आपके इष्ट मित्रों को काफ़ी फायदा हो सके। तो इसको क्या करना है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, आप भी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हाँ, कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिएगा। अगर आप कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठेंगे तो आपकी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बोलता चला जाऊंगा, मैं बोर्ड पर कुछ लिखता चला जाऊंगा, आप देखोगे भूल जाओगे। लेकिन यदि आपकी कॉपी है, आपके पास कॉपी कलम है और हमारे लिखने, हमारे बोलने के साथ आपका हाथ और आपका पेन चल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आप एक एक बिंदु को पकड़ करके उनसे नंबर मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, तो कलम और कॉपी को ले लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या करना है। सबसे पहला प्रश्न जो सेकंड पार्ट में दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दो बातें ध्यान रखना, अगर व्याख्या करने के लिए आए तो हमको क्या करना है, तो व्याख्या करना है, और अगर अनुवाद करने के लिए आता है तो हमको अनुवाद करना है। तो क्या कहता है, अनुवाद कीजिए, हमको अनुवाद करना है। अब सबसे कैसे अनुवाद करना है, ससंदर्भ अनुवाद करना, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। महामनः विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकाराश्चासीत् परमस्य सर्वोच्च गुणा जनैसेवासीत् यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीड्यमानां पश्चात् पश्यति तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थिति सर्वविधं साहस्याञ्चकरोत् प्राणिस्येव अस्य स्वभावः एवासीत्। सब लोग जान गए होंगे इस पैराग्राफ को कि किस पाठ से लिया गया है। ये संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मदन मोहन मालवीय जी के पाठ से लिया गया है। ठीक, इस पैराग्राफ को आप बहुत विधिवत, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए, अगर मैं इसका पूरा व्याख्या, पूरा अनुवाद करते चलूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और काफ़ी समय मैं बिताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पैराग्राफ मैंने बता दिया है। आप अपनी पुस्तक से पैराग्राफ को विधिवत देख लीजिए। महामना विद्वान वक्ता और धार्मिको नेता, मदन मोहन मालवीय जी जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, वक्ता थे और धार्मिक नेता थे और एक कुशल पत्रकार थे, एक कुशल पत्रकार थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर इसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। और यदि आप डिटेल सहित जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। यदि आप डिटेल सहित जानना चाहते हैं कि सर जी जो कुछ भी, जो पैराग्राफ आए उसका पूरा डिटेल कर दीजिए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं एक एक शब्द को डिटेल से आपको बता दूंगा, समय चाहे जितना लगे। ठीक है, तो लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर जरूर कर दीजिए, कर दीजिए इसी समय, नहीं आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए
और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक हमारे चैनल को तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर अगला देखते हैं इसी का अथवा। हंस राजा तदैव परिषद मध्य आत्मनः भाग्नेयापः हंसपोत्काय दुहिताम रक्षत मयूरो हंसपोतिका प्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः हंसराजो अपि हृष्टवानः स्वगृहम् अगच्छत्। देखिए ये जो गद्यांश है, ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, ये लिया गया है उलूक जातकम से, ठीक है। एक जातकावली है, उस जातकावली से जो उलूक जातकम की कथा है, उस उलूक जातकम की कथा से ये अवतरित है। फिर अगला श्लोक है, इसी से उलूक जातकम की कथा से ही एक श्लोक भी दिया गया है। न मे रोचते भद्रम वा उलूकस्यामि वेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। इसी का अथवा करके दिया गया है। अच्छा, ये कितने कितने नंबर के हैं, ये सभी 7-7 नंबर के हैं, ठीक है। चाहे आप श्लोक लिखिए, चाहे श्लोक भी लिखना पड़ेगा, एक श्लोक और एक गद्यांश, ये दोनों कुल मिलाकर के कितने नंबर के हैं, तो 7 नंबर का गद्यांश भी रहेगा और 7 नंबर का श्लोक भी रहेगा, ठीक है। 7 नंबर का गद्यांश और 7 नंबर का श्लोक। क्या करना है, तुमको संदर्भ सहित लिखना है। कैसे लिखना है, संदर्भ सहित लिखना है, इसीलिए मैं संदर्भ बता देता हूं, बाकी अर्थ देख लीजिएगा। फिर कहता हूं कि अगर अर्थ भी जानना है तो आप कमेंट करके बताइए। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ठीक है, तो ये जो है जो श्लोक दिए गए हैं, इन श्लोकों को क्या करना है, इनमें से तुमको एक करना है, चाहे अथवा वाला करिए या फिर पहले वाला करिए। ठीक है, एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। फिर देखिए क्या है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहां पर तुमको क्या है, यहां पर चार मुहावरे दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे, 4 मुहावरे दिए रहेंगे और इन 4 मुहावरों में से तुमको क्या करना है, एक मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, एक मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है, उसका जो है वाक्य प्रयोग करना है। 4 मुहावरे कौन कौन से हैं, एक तो है तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना, दाल में काला होना, टका सा जवाब देना, नमक मिर्च लगाना। ठीक है, नमक मिर्च लगाना। एक तलवार की धार पर चलना, दाल में काला होना, टका सा जवाब देना, नमक मिर्च लगाना। जो भी तुमको अच्छा लगता हो एक करना है। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्या करते हैं, दाल में काला होना, दाल में काला होने का मतलब क्या है, दाल में काला होना, दाल में काला होने का मतलब क्या है, संदेह होना। क्या होना, संदेह होना। ठीक है, दाल में काला होने का मतलब क्या है, संदेह होना। इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, इसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संधि विच्छेद यदि आपने पढ़ा है तो आप जरूर कर लेंगे। देखिए लिखा है तथापि, क्या लिखा है, तथापि। अब तथापि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा तथा धन अपि, तथा धन अपि। ठीक है, अब अगर इसमें बात की जाए कौन सी संधि है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। क्योंकि यहां पर देखिए बड़ा आ का उच्चारण है और यहां पर छोटा है, तो छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर मिल करके क्या बनते हैं, बड़ा आ बनता है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। फिर परमेश्वर, कौन सी विकल्प आ गया इसमें, देखिए
प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सी संधि है या संधि विच्छेद करना है। परमेश्वर की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परम धन ईश्वर। परमेश्वर में कौन सी संधि हो जाएगी, परम धन ईश्वर। इसमें आ धन ई बराबर ए, ठीक है, आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है किसमें कौन सी संधि है। फिर है गायका। गायका, गायका की जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गय धन अका, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें है अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। और अयादि संधि का सूत्र क्या होता है, एचो अयवायावा। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है, एचो अयवायावा। आपको जाना कहीं नहीं है, क्योंकि अगर चले गए तो आपका ये मॉडल पेपर अधूरा रह जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको जाना कहीं नहीं। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताइए। लिखा है आत्मना। क्या लिखा है, आत्मना। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। आत्मना में तुमको क्या करना है, इसमें विभक्ति और वचन बताना है, ठीक है। तो आत्मना में क्या है, इसमें षष्ठी विभक्ति भी है। कौन सी विभक्ति है इसमें, इसमें षष्ठी विभक्ति भी है। और इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें पंचमी विभक्ति भी है, ठीक है। षष्ठी और पंचमी, षष्ठी और पंचमी ये दोनों विभक्तियां हैं। दोनों विभक्तियों का कई वचन है, एक वचन है, ठीक है। तो अब दोनों विकल्प एक साथ आ नहीं सकते हैं, और अगर दोनों आते भी हैं तो उसमें लिखा रहेगा दोनों, तो दोनों वाला ऑप्शन सही होगा, या फिर जैसा लिखा है वैसा कर देना है। अगला प्रश्न है, नामना नाम। नामना नाम नाम, क्या लिखा है, नाम नाम, ठीक है। यहां पर ऐसे लिखा है, नाम नाम लिखा है। और ये नाम नाम जो है इसमें बताया जा रहा है, इसमें बताइए कि कौन सी विभक्ति है। नाम नाम में कौन सी विभक्ति, चार विकल्प दिए गए हैं। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका जो सही विकल्प है वो है षष्ठी का बहुवचन। इसका सही विकल्प क्या है, षष्ठी का बहुवचन, ठीक है। बहुत ध्यान से देखते रहिए। फिर कहना चाहूँगा कि यदि आपने अपने मित्रों को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देख करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए, कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों में एक रूपता पाई जाती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, और उसी अंतर से पूरा का पूरा अर्थ परिवर्तन रहता है, ठीक है, पूरा अर्थ बदला रहता है। देखिए, मैं यहाँ पर लिख करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा है वसन व्यसन, वसन और क्या लिखा है, व्यसन। एक लिखा है वसन और व्यसन, दूसरा लिखा है अंबुज और अम्बुद, ठीक है। अंबुज और अम्बुद ये दो दिए हैं, इनमें से सही सुमेल करना है, सुमेलित करना है, सही अर्थ का चयन करना है। अब पहले वाले में देखिए क्या लिखा है, वसन वाले में लिखा है विवश और व्याकुल, ये बिल्कुल गलत है। विवश और व्याकुल क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा विकल्प है इसका कवच और भोजन, दूसरा विकल्प क्या है, कवच और भोजन, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा विकल्प है वस्त्र और आदत, हाँ ये बिल्कुल सही है। वसन माने क्या होता है, वसन माने होता है वस्त्र, और व्यसन माने क्या होता है, आदत, ठीक है। तो ये हमारा जो विकल्प है ये बिल्कुल सही विकल्प मिल गया। इसी तरीके से हमको क्या करना होता है, सही अर्थों की पहचान करनी होती है। अब वही हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, अंबुज और अम्बुद, अंबुज और अम्बुद, चार विकल्प इसमें भी दिए गए हैं। बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। तो देखिए क्या होता है, अंबुज, अंबुज माने क्या होता है, कमल, अंबुज माने क्या होता है, कमल।
और अम्बुद माने क्या होता है? बादल। अम्बुद माने क्या होता है? बादल। तो इस प्रकार से ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। अम्बुद माने कमल और अम्बुद माने बादल। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। दो अर्थ लिखने का मतलब ये हुआ, एक प्रकार से हम कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं? इनको पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। तो इन पर्यायवाची शब्दों को भी देखना है। देखिए, जैसे पर्यायवाची शब्दों में दिए गए हैं अंबर। अंबर माने क्या होता है? आसमान, गगन। अंबर माने क्या होता है? आसमान होता है और गगन होता है। फिर पट माने होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। पट माने क्या होता है? पट माने होता है वस्त्र। और वसन, वसन माने वस्त्र होता है। पट। विधि माने ब्रह्मा, भाग्य, रीति। और नाग माने क्या होता है? देखिए, बहुत ध्यान देना है। नाग, नाग माने क्या होता है? हाथी। नाग माने क्या होता है? हाथी। और क्या होता है? सर्प होता है। ठीक है, कहते हैं ना नाग। तो नाग, नाग माने क्या होता है? हाथी भी होता है और सर्प भी होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने हो उसको हम एक शब्द में क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा। नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे, प्रत्येक आंख। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? प्रत्यक्ष। इसका राइट आंसर क्या है? प्रत्यक्ष। ठीक है। अब अगर कहें प्रत्यक्ष में समास कौन सा है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? जिज्ञासु। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। चार दिए गए हैं जिनमें से दो तुमको शुद्ध करना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, क्या लिखा है? अब देखिए, यहां पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इन शुद्ध करने वालों में लिखा है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। अब बैठे हैं नहीं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, है नहीं। क्या करोगे? हो। यही गलती है, यहां पर पहचान कर लेना है। ठीक है। फिर लिखा है, इन सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। कितने कमल खिले हैं? अनेकों कमल खिले हैं। तो हमको क्या करना है? इन सरोवर में अनेकों के स्थान पर क्या कर देना है? अनेक। कितने कमल खिले हैं? अनेक कमल खिले हैं। अनेक कमल अपने आप में बहुत सारे कमलों को दर्शाता है, इसलिए हमको अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनेक स्वयं बहुवचन है। फिर क्या है? सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया। किसने भाग लिया? कवियत्री ने भाग लिया। ठीक है। अब यहीं पर गलती है, कवियत्री ने नहीं, कवयित्री ने भाग लिया। किसने भाग लिया? कवयित्री ने भाग लिया। कवियत्री ने नहीं, कवयित्री ने भाग लिया। फिर देखते हैं, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। यहां से कृपया हटा देना है। क्या करना है? कृपया हटा देना है। अनुमोदन करने की कृपा करें। अनुमोदन करने की कृपा करें। फिर है प्रश्न नंबर 12, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। देखिए, बहुत ध्यान देना, चाहे उदाहरण लिखिए चाहे परिभाषा लिखिए, लेकिन अस्थायी भाव जरूर लिखना है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का जो है वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है उत्साह। ठीक है। फिर लिखा है हास्य रस। हास्य रस, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। ठीक है। और फिर उदाहरण, जैसे वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। इसका उदाहरण क्या है? चढ़ चेतक तलवार उठा
करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये उदाहरण हो गया वीर रस का। फिर देखते हैं हास्य रस का उदाहरण कौन सा है। शीस पर गंगा हंसे और भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये इतना हो गया, और ये यदि आप कंप्लीट कर देते हैं पूरा तो 2 नंबर आपको यहाँ और 2 नंबर यहाँ, यानी कुल मिलाकर के ये 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर देखिए क्या है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो श्लेष अलंकार का लक्षण परिभाषा आपको लिखना है, उदाहरण लिखना है, ठीक है। श्लेष अलंकार का उदाहरण आपको लिख लेना है। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है। फिर आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा। धाये धाम काम सब त्यागी, और मनहु रंक निधि लूटन लागी। मानो तरु भी झूम रहे हैं, मंद पवन के झोंकों से। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से। उदाहरण हो गए, ठीक है। फिर दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। दोहा और सोरठा इन दोनों के विषय में पूछा जा रहा है। देखिए दोहा और सोरठा ये दोनों क्या है, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये दोनों क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा में अगर हम बात करें तो इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अब इसको अगर हमको याद करना है, तैयार करना है, तो कैसे करेंगे। गुरु गोबिंदो उखड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। फिर बहुत सारे दोहे हैं, कोई भी दोहा आप याद कर सकते हैं। सोरठा ठीक दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, सोरठा ठीक दोहे का उल्टा होता है। सोरठा की परिभाषा आप याद कर लीजिए। इसमें क्या करना है तुमको, इसमें करना है पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13। रहीमन पुतरी श्याम, और मनहु जलज मधुकर लसे, और कैंधो शालिग्राम, रूपे कै अर्घा धरे। ये हो गया उदाहरण। फिर क्या करना है, एक निबंध लिखना है। क्या करना है, एक निबंध लिखना है। निबंध में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, देश और राजनीति, ठीक है, कोविड महामारी, ये इतने निबंध हैं। इन सभी निबंधों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए निबंध को लिखते समय हम क्या करते हैं, एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। प्रस्तावना हो गया, कारण हो गया, निवारण हो गया, ठीक है, उपसंहार हो गया। इस प्रकार से हम बहुत सारे फैक्टर्स तैयार कर लेते हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो, आज का ये मॉडल पेपर आपकी समझ में आया होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और यदि आपके लिए महत्वपूर्ण है तो अब इस वीडियो को रोकिएगा नहीं, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगले मॉडल पेपर के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।